हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के लिए एक नई अमेजिंग सीरीज लाई हूँ जो कि आज ही रिलीज हुई है और इसकी कहानी हमें कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताती ही है। साथ में ये एक ऐसे धोखे की बदला लेने की कहानी है जो कि मेन लीड अपना सब कुछ वापस लेने के लिए रिवेंज लेता है और फिर एक ऐसी जर्नी पर निकल जाता है जहाँ पे उसे बनना है गॉड ऑफ ऑल हेवेंस। और वीडियो करने से पहले ये उम्मीद रखूंगी कि आपको अगर ये कहानी पसंद आएगी तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज के पहले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ एक बंदी को दिखाया जाता है जिसका नाम युनफे है। आसमान में तेज कड़कती हुई बादलों के बीच अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। अब इस कहानी के मेन लीड को हम देखते हैं जिसका नाम जाओ चिन है। चिन वहाँ पे आते ही अपने ही दोस्त पे जो उसे ढूंढ रहा होता है उस पे ही हमले करने लगता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि चिन अपने होशो हवास में नहीं है, इसीलिए युनफे उसे याद दिलाते हुए कहता है कि वो उसका दोस्त है। चिन को जैसे ही ये याद आता है वो उस पे अटैक करना बंद कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पर युनफे उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ और इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं तुम्हें यूँ मरते हुए नहीं देख सकता था। जिस पे चिन उसे कहता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है बल्कि एक ऐसा ट्रिब्यूलेंस है जिसमें मैं रिस्क लूंगा और रिस्क लेने के बाद ही सिर्फ एक यही तरीका है कि जब मैं अपने हायर लेवल तक पहुंच सकता हूं। जिस पे युनफे उसे कहता है कि तुम इस 9th हेवन रेल्म में सिर्फ एक लौते ओनली सुप्रीम बॉडी कल्टिवेटर हो। जिस पे चिन उसे कहता है कि मेरी सुप्रीम बॉडी तो है लेकिन मैं अपने मैजिकल पावर्स को गैदर करने में अनेबल हूँ और फोर्सफुली मुझे ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा अपग्रेड होने के लिए, क्योंकि बस अब यही एक रास्ता बचा है। आगे वो युनफे से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद ही करनी है तो चलो मेरे साथ आओ, क्योंकि आज वो टाइम आ ही गया है देखने का कि मैं यहाँ पे आज सक्सेस कर पाऊंगा या तो फिर मारा जाऊंगा। अब इतना कहते ही वो पागलों की तरह हंसते हुए वे दोनों आसमान से निकलती हुई तेज बिजली की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और उसी टाइमलाइन में हमें एक और पैरेलल वर्ल्ड को दिखाया जाता है। अब यूनिवर्स में इस तरह के कई वर्ल्ड है जहाँ पे जाओ चिन नामक कई सारे बंदे अलग अलग वर्ल्ड में रहते हैं। इन्हीं में से एक पैरेलल यूनिवर्स में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चिन नाम का ही एक बंदा लिंगयुंग सेक्ट का एक डिसाइपल है। अब इस लिंगयुंग सेक्ट में एक अलग ही मामला चल रहा होता है। अब इसके डिसाइपल्स आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। एक डिसाइपल अपने मास्टर को खबर देने के लिए कि यहाँ पे बहुत सारे जासूस घूम रहे हैं अंदर जाना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरा डिसाइपल दादागिरी करते हुए उसे रोक लेता है, अंदर जाने नहीं देता, ये कहते हुए कि मास्टर अंदर आराम कर रहे हैं। इन्हीं डिसाइपल्स के बीच यहाँ पे हाथापाई हो जाती है कि तभी इस पैरेलल यूनिवर्स का जो चिन है इनके बीच में कूद पड़ता है। उस दादागिरी करने वाले डिसाइपल का नाम लियो है। वो यहाँ चिन से कहने लगता है कि तुम होगे इस लिंगयुंग सेक्ट के 5 जीनियर डिसाइपल्स में से एक, फिर भी तुम्हें यहाँ परमिशन नहीं दी जाती है कि तुम हमारे मामले में टांग अड़ाओ। जिस पे चिन जो होता है अब उसी के लंगोट को ही जिसमें हार्ट शेप के बहुत सारे दिल बने होते हैं उसे दिखाते हुए कहता है कि इसे मैंने ले लिया है, तो क्या तुम्हें अब कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। अब ये देखते ही जो लियो होता है वो भड़क जाता है और अपने चमचों के साथ यहाँ चिन का पीछा करने लगता है उसे मारने के लिए। कि तभी वहाँ पे लिंगयुंग सेक्ट के जो एल्डर है वो आते हैं और वो इन सभी डिसाइपल्स को रोकते हैं। अब एल्डर फांगा जो होते हैं वो यहाँ लियो का ही साथ देते हुए कहते हैं इस चेन पे ज्यादा सख्ती मत करना। एल्डर की तरफ से ऑर्डर मिलते ही वो लियो कहाँ रुकने वाला था, वो फिर से चेन को मारने के लिए यहाँ उठ पड़ता है। चेन यहाँ अपनी जान बचा करके भागता है। अब यही सीन वो जो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का जो चेन होता है वो देख रहा होता है। आगे हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स वाला जो चेन है अपने फ्रेंड युनफे के साथ तियानमिन नामक एक खास जगह पे आया है जहाँ पे यूनिवर्स के वो अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड में उसी के जैसे रहने वाले चेन को और एक यूनिवर्स में देख रहा है कि कौन कैसी सिचुएशन में है और क्या कर रहा है। किसी में वो एक नॉर्मल लड़का है, किसी में वो एक कल्टिवेटर है, तो किसी एक वर्ल्ड में मात्र वो एक किसान है। अब यहाँ पे टोटल 8 हेवेंस के रेल्म है और ध्यान में नहीं ऐसा जगह है जो कि एक पैसेज बनाता है इन सभी रेल्म में जाने के लिए। इस पैरेलल यूनिवर्स वाला जो चेन है वो अपने डिजास्टर को ढूंढ रहा है कि आखिर वो कौन से रेल्म में है। अब वो इन अलग अलग रेल्म में देखने लगता है कि वो एनिमल धर्मा रेल्म में है या तो फिर हेवनली धर्मा रेल्म में होगा या तो फिर अशुरा या तो फिर ह्यूमन लीगल वर्ल्ड में होगा। तो उन 10 धर्मा रेल्म में से वो बार बार झांक रहा होता है अपने उसी तबाही को ढूंढने के लिए। इस पे युनफे उससे पूछता है कि वो अब आगे उसके लिए क्या कर सकता है।
जिस पे चुन उसे जवाब देता है कि वो एक्सकलीबर और एम्परर की जो डॉटर है वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे, इसीलिए तुम एंट्रेंस पे गार्डिंग करो और उन दोनों को यहाँ आने से रोकना। अब आगे ये वाला जो चेन होता है उस पैरेलल वर्ल्ड में उसी चेन को ढूंढ रहा होता है जो उसकी तबाही का कारण बनेगा, लेकिन वो उसे 10 धर्मा रेल्म में नहीं दिखता। इसी बात का पता लगाने के लिए कि इनमें से वो कौन है, वो उस बिग वर्ल्ड के स्काई को ब्रेक थ्रू करते हुए उसके अंदर इंटर कर जाता है ताकि वो उन सारे वर्ल्ड के मिस्ट्रीज के रहस्य को जान पाए। लेकिन अगर वो ये काम करने में फेल हो जाता है तो फिर इस वर्ल्ड में इसके जैसा कोई और जाओ चेन होगा ही नहीं। बाकी वो जो चेन होता है हेवन से यहाँ हेल तक और हेल से फिर अशुरा वर्ल्ड में ट्रैवल करने लगता है उस एक चेन को ढूंढने के लिए, लेकिन बाकी की दुनियाओं में उसे वो नहीं दिखता। तभी इसी टाइम चेन को जिस बात का डर था वो एक्सकालीबर जो होता है वो चेन पे हमला कर देता है, ये कहते हुए कि अब तुमने यहाँ पे बॉर्डर को क्रॉस कर दिया है और हदें पार कर ली हैं। अब ऐसा करना वर्जित था क्योंकि उसने 9 हेवंस के यार पार जाने के लिए एक क्रैक ओपन कर दिया था, इसीलिए वो एक्सकालीबर और एम्परर की जो डॉटर होती है वो यहाँ खुद आए थे उसे मौत की सजा देने के लिए। उन्होंने उसके दोस्त यूनफे को भी घायल कर दिया था जो कि उस एंट्रेंस की गार्ड कर रहा था। अब आगे ये दोनों अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करते हुए यहाँ चेन पे हमला कर देते हैं। अब तीनों का यहाँ घमासान युद्ध जारी रहता है काफी देर तक फाइटिंग करने के बाद। यहाँ का जो चेन होता है उनसे बचने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में प्रवेश करता है। ये दोनों भी इस चेन को मारने के लिए उसी वर्ल्ड में आ जाते हैं। जहाँ पे आते ही वो एक्सकालीबर चेन से कहता है कि मैंने अपने आप को सुप्रीम फिजिक लेवल तक ट्रेन किया है, इतना अपनी बॉडी को फोर्स किया है ताकि वो किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर सके, और यही परफेक्ट टाइम है तुम्हें मारने के लिए। कि तभी एम्परर की डॉटर भी वहाँ पहुँचती है और चेन से कुछ इसी तरह के शब्द कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तुम मेरे नहीं हो सके मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। जो चेन होता है अपनी सुप्रीम पावर से इन दोनों पे अटैक करता है, जिससे ये दोनों एक शील्ड के जरिए इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर से चेन उन्हें चकमा देते हुए उन्हीं वर्ल्ड में से एक में चला जाता है। अब उसका पीछा करने के लिए ये लोग अलग अलग वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करते हैं। अब उनमें से जो एक्सकालीबर होता है वो डिमन फ्लावर वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ के फ्लावर्स उसे लगातार खाने के लिए उस पे अटैक करने लगते हैं। वो उनसे बच ही रहा होता है कि एकाएक चेन उस पे हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ हम उस एम्परर को डॉटर को देखते हैं जो कि एक डेजर्ट वाले इलाके में पहुंचती है। यहाँ पे जब चेन उसे आवाज देता है तो एम्परर डॉटर उस पे हमला करती है, लेकिन चेन इसके अटैक को डॉज करते हुए सामने से उसे पुकारता है। अब आगे चेन के लगातार अटैक से वो एम्परर की जो डॉटर होती है वो घायल हो जाती है और चेन से कहने लगती है क्या तुम हमारे बीच की वो पुरानी बातों को भूल गए हो? क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भी अब फीलिंग्स नहीं बची है जो तुम मुझे इस तरह से हर्ट कर रहे हो? जिस पे चेन उससे कहता है कि ना ही वो अब ह्यूमन रहा है, ना ही उसके अंदर अब ह्यूमन हार्ट है, और गॉड बनने की शुरुआती जर्नी में वो ह्यूमन लाइफ को पीछे ही छोड़ गया है। ना ही अब उसकी ह्यूमन लाइफ है, ना ही उससे रिलेटेड उसके पास अब ह्यूमन लाइफ की कोई भी फीलिंग्स बची हैं। और जिस जाओ चेन की तुम बात कर रही हो वो पहले ही मर चुका है। जिस पे वो एम्परर की डॉटर उससे कहती है कि जब ऐसे ही बात है तुम्हारे दिल में मेरे लिए जब कोई फीलिंग्स नहीं है तो तुम्हें मर जाना ही बेहतर है। अब वो घायल हुआ एक्सकालीबर भी वहाँ पे आ जाता है और चेन को यहाँ दोनों तरफ से घेर लेते हैं। ये दोनों आगे भी दोनों यहाँ पे चेन को रोकने के लिए आए थे ताकि वो इस पैरेलल यूनिवर्स में क्रैक का यूज करके ट्रिब्यूलेशन के सहारे से अपने आप को हायर लेवल पे एक्सटेंड ना कर पाए, क्योंकि ये करना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। साथ ही ये करने वाले को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ये करना वहाँ पे वर्जित है। अब इधर जो यूनफे होता है वो अपने फ्रेंड के लिए परेशान था क्योंकि ये लड़ाई सुप्रीम्स के बीच में हो रही थी और उसे डर था कि चेन इसमें जीत नहीं पाएगा। अब आगे जो चेन होता है फिर से इनसे बचते हुए एक अलग ही पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। यहाँ पे सीन कट होता है और अब हम उस डिसाइपल वाले चेन को देखते हैं जिसका पीछा अभी वो लियो और लियो के चमचे कर रहे होते हैं। अब आगे यहाँ जो चेन होता है वो जानबूझकर के लियो को अपने साथ इतनी दूर तक भगा के लाया था ताकि चेन के जो साथी है वो मास्टर को जा करके उन जासूसों के बारे में सारी बात बता सके। अब ये लियो जैसे ही सुनता है कि चेन के मात्र ये चाल थी उसे इतनी दूर तक यहाँ लाने की, तो चेन पे अटैक करने के लिए वो अपने सबसे पावरफुल बीस्ट को भेजता है। ये एक बहुत लंबा सेंटीपेड होता है जो कि चेन पे अटैक करता है। चेन इसके अटैक से बचते हुए ऐसी जगह पे इंटर कर जाता है जो एक फॉरबिडन टेरिटरी है। यहाँ पे जाना मतलब कि मौत को गले लगाना है। आगे लियो और उसके साथी रुक जाते हैं ये कहते हुए कि वो चेन पहले ही मौत के मुंह में जा चुका है, इसीलिए हमें उस पॉइजन फॉरबिडन एरिया में नहीं जाना चाहिए। अब आगे वो जो लियो है चेन को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। इस पे चेन उसी के लंगोट को दिखाते हुए कहता है कि अभी तुम्हें ये चाहिए तो मुझसे आकर यहाँ पे ले लो।
अब ये सुनते ही लियो आग बबूला होता है और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके चमचे उसे वहाँ जाने से रोक लेते हैं कि तभी अचानक से उन पे कोई पत्थर मारने लगता है, जिससे ये चमचे सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। अब उनके भागते ही चिन जब वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो उसे एक फ्रॉग दिखता है, जिसे देख करके वो समझ जाता है कि ये उसी के ही फ्रेंड का काम है, जिसका नाम जियाना है। जियाना उससे कहती है कि एक तो मैं तुम्हें यहाँ इतनी खतरनाक जगह पे बचाने के लिए आई हूँ और फिर तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। यहाँ चिन भी ये समझ चुका था कि उन चमचों को यहाँ से भगाने के लिए पत्थर मारने वाली और कोई नहीं बल्कि जियाना ही थी। आगे चिन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की तो जरूरत नहीं थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लिंग्यून सेक्ट के 5 जीनियस डिसाइपल्स में से एक हूँ? मैं क्या किसी से डरने वाला हूँ? अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से पानी से एक टेंटिकल बाहर आता है जो कि जियाना को पकड़ने वाला होता है कि चिन उसे बचा लेता है। आगे वो जो टेंटिकल्स है वो जियाना के फ्रॉक को खा लेता है। जियाना अपने फ्रॉक को बचाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि चिन उससे कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, मैं सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहिए। जिसपे जियाना उससे कहती है कि तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे हो जबकि मैं इतना खतरा लेकर के तुम्हें यहाँ बचाने के लिए पता है क्यों आई हूँ? क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। आज चिन का बर्थडे होता है और वो उसे बर्थडे विश करने के लिए आई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 साल पहले क्या हुआ था चिन ये याद करने लगता है। पिछले साल भी वो अपने बर्थडे को जियाना के साथ ही मना रहा होता है, लेकिन काफी ज्यादा मायूस था क्योंकि उसके बर्थडे याद सिर्फ 2 ही लोगों को रहता है, एक जियाना होती है और एक उसके मास्टर होते हैं। लेकिन उसके मास्टर को किसी ने पॉइजन दे दिया है और उस पॉइजन की वजह से वो बेड रिटन हो चुके हैं। उनके बीमार होने के बाद इस पूरे सेक्ट की भाग दौड़ एल्डर फांगा ने उठा ली है। तभी से सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और एल्डर फांगा जो है वो लिंग्यून सेक्ट को अंदर ही अंदर से खोखला बना रहे हैं और इन साजिशों के पीछे किसका हाथ है इसी का पता लगाने के लिए ही मास्टर ने अभी भी अपने आप को डेंजर में रखा है। ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि अभी उनपे उस पॉइजन का असर है। अब आगे चिन यहाँ जियाना को बताता है कि अब बस थोड़ी ही दिनों की बात है क्योंकि अब उसके मास्टर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो छोटा सा जहर उनका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। और उस धोखेबाज सांप को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन में चिन भी उनका साथ दे रहा है। जिसपे जियाना सुन के ये हैरान रह जाती है कि कोई उनके सेक्ट के अंदर का ही एक बंदा है जो कि ये सारी साजिशें कर रहा है। जिसपे चिन अब उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये दोनों काफी अच्छा टाइम वहाँ बिता रहे होते हैं कि तभी अचानक से रेनबो जैसी बारिश होने लगती है। चारों तरफ नेचर का अलग ही फिनोमेना दिखने लगता है, जिसका पता लगाने के लिए चिन यहाँ पे बहाना बनाता है कि उसे कुछ काम है और वो जियाना को रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। अब आगे जियाना के जाते ही चिन इस बात का पता लगाने के लिए जंगल में जाता है, जहां उसे सारी सच्चाई का पता चलता है। अभी लिंग्यून सिटी के जो एल्डर फांगा है, जिन्होंने अभी लिंग्यून सिटी की सारी जिम्मेदारी उठाई है, वो सेंगजी नामक कबीले के एक सरदार से जा मिला है। इन दोनों की ही साजिश थी। यहाँ पे चिन के जो मास्टर हैं, ये जान से मारने के लिए इन्होंने ही पॉइजन दिया था। लेकिन ये दोनों इस बात पे अफसोस जता रहे होते हैं कि वो बुढ़ा उस पॉइजन के असर उस पे नहीं हुआ और वो अब तक जिंदा है। इस पे जो एल्डर फांगा होते हैं वो उस बंदे को लॉर्ड वुफिंग कह रहा होता है और उसे ये आश्वासन देता है कि अगर आप अभी ऑर्डर दे तो उस बुढ़े को मैं अभी जाकर के मार डालूंगा। लेकिन वो जो लॉर्ड वुफिंग होता है उससे कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, अभी हमें बस छुप के इंतजार करना है, क्योंकि वो तीनों बड़े बड़े सेक्ट जैसे ही आपस में लड़ भिड़ेंगे, जिनमें से एक पहला लॉस्ट सोल वैली है और दूसरा लियान सेक्ट है। मैं सिर्फ बैठ के इन दोनों के डिस्ट्रॉय होने का मजा लेना है, इसके बाद आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। बागी जो एल्डर फांगा होता है वो उससे पूछता है कि सब कुछ हो जाएगा तो आपने जो मुझे रिवॉर्ड देने का वादा किया था वो मुझे मिलेगा कि नहीं। जिसपे वो लॉर्ड वुफिंग होता है उससे कहता है कि सब्र रखो, तुमने हमारे साथ यानी के शिंजी कबीले के साथ हाथ मिलाया है और हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं उसे जरूर निभाते हैं। बस वेट करो उस मास्टर सिरांग के मरने का, उसके बाद देखो मैं तुम्हें इस लिंग्यून सेक्ट का परमानेंट लीडर कैसे बनाता हूँ। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस एल्डर फांगा के साथ वो लियो और उसके चमचे भी इसमें शामिल होते हैं। कि तभी वो जो लॉर्ड वुफिंग होता है वो उस एल्डर फांगा से पूछता है कि क्या तुम्हारे सेक्ट में कोई जियाना नाम की बंदी है। इस पे एल्डर फांगा उससे कहता है कि ये एक छोटी सी लड़की है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो वो लॉर्ड वुफिंग उससे कहता है कि उस जियाना नामक बंदी को मरना ही होगा, क्योंकि वो 3 सेक्ट्स आपस में जब लड़ेंगे तो सिर्फ इस लड़की को ही पाने के लिए, क्योंकि इस लड़की के एक खास तरह की हेवनली स्पिरिट बॉडी है जो कि काफी रेयर है।
अब जैसे ये लोग यहाँ जियाना को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, चिन इस बात से घबरा जाता है और वो शोर मचा देता है, जिससे वहाँ पे सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और यहाँ चिन की तरफ वो लॉर्ड हमला कर देता है। यहाँ चिन अपनी जान बचा करके भागता तो है और लियो और वो एल्डर फांगा उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी जंगल के रास्ते से जियाना वहाँ से जाने लगती है। जब ये देखता है कि कहीं इन लोगों को जियाना के बारे में ना पता चल जाए, इसीलिए वो लियो का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसे पुकारने लगता है कि मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। और अब आगे यहाँ चिन दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। इसका पीछा लियो और उसके चमचे अब भी कर रहे होते हैं। अब इधर दूसरी तरफ जियाना जो होती है वो भी चिन को खतरे में देख लेती है और इस बात की सूचना वो मास्टर को देने के लिए जाती है। इधर दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और अभी हम युनफी को देखते हैं जो कि इन तीनों को फाइट करते हुए देख रहा होता है। अब वो फाइट करते हुए अलग अलग रल में इसी तरह से जा रहे होते हैं और इस पैरेलल वर्ल्ड का जो चेन होता है इन दोनों पे यहाँ पे भारी पड़ रहा होता है। अब यहाँ पे चेन इन दोनों से जीतने ही वाला होता है कि इस सीरीज की सबसे शॉकिंग बात हमें यहाँ पता चलती है। जिस दोस्त युनफे पे चेन यहाँ जी जान से भरोसा करता है वही उसे धोखा दे देता है, पीछे से घात लगाए बैठता है और यहाँ चेन को जान से मार डालता है। अब ये वाला चेन जो होता है वो इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उस युनफे को गद्दार कहता है। तभी एक पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल ओपन होता है जिसमें से चेन देखता है वो जो डिसाइपल वाला चेन है उसे लियो और उसके साथियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, उसे इतना मारा है कि अधमरा कर दिया है। इधर दूसरी तरफ वाला चेन भी मरने की कगार पे होता है, लेकिन अब जबकि वो एक इमॉर्टल बॉडी है, इसकी सोल पूरी तरह से इमॉर्टल होती है और वो मर नहीं सकती। इसीलिए इस चेन की जो एक इमॉर्टल सोल होती है वो उसे मरते हुए डिसाइपल चेन की बॉडी में चली जाती है। अब यहाँ से उसका रीइंकार्नेशन उस दूसरे चेन की बॉडी में होता है, जिसके कारण अब उस चेन की बॉडी में एक असीम शक्ति जाग जाती है। अब उसके अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा भयावह होती है कि वो हवा में तैरने लगता है। अब उसके अंदर से इतनी ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता है कि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो लियो और उसके चमचे तो इस एनर्जी को झेल नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। तभी जियाना जो होती है मास्टर समेत कई सारे एल्डर्स को वहां लेकर पहुंचती है। मास्टर भी चेन के साथ हो रहे उस स्ट्रेंज फिनोमिना को देखते ही रह जाते हैं और आगे वो नहीं समझ पाते कि आखिर ये जो हो रहा है वो उनके लिंगुन सेक्ट के लिए कोई तरह की ब्लेसिंग है या कोई तरह का कर्स है। अब सभी लोग उसी एनर्जी की तरफ दौड़ते हैं जहां वो चेन को बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। पिछले वाले चेन का जो मार्क्स होता है वो यहाँ चेन की बॉडी में समाहित हो जाता है। अब आगे वे सभी मास्टर को आते देख लियो और उसके जो चमचे होते हैं वहां से भाग जाते हैं और यहाँ पे मास्टर उस अटैक के निशान को देख के सोचते ही रह जाते हैं कि अभी अभी जो ऊर्जा की स्रोत उन्होंने देखी है इससे तो यही लग रहा है कि चेन की इंजर्ड बॉडी को किसी ने पॉजेस कर लिया हो। अब आगे यहाँ चेन तो बेहोश होता है, लेकिन उसके अंदर वो जो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का जो चेन होता है वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो उस एक्सकालिबर और एम्परर ऑफ डॉटर और साथ ही साथ उस धोखेबाज युनफे से अपना बदला लेकर के ही रहेगा और वो डेफिनेटली अपनी सुप्रीम पोजीशन हासिल करके ही रहेगा और जो उन्होंने मेरे साथ किया है इसका बदला मैं लेकर के ही रहूंगा। अब उसकी इस प्रतिज्ञा के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।